नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ जिसके एनसीईआरटी का हम चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है। आकृति में यदि ए बी समांतर है सी के और सी डी समांतर है ई एफ के और y अनुपात z का मान हमें दे रखा है 3:7, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान भी ज्ञात करना है और y का मान भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और z का मान भी ज्ञात करना है। x, y, z और तीनों का मान हमें ज्ञात करना है। y और z का मान हमें अनुपात में दे रखा है और x का मान हमें नहीं दे रखा है, तो ये तीनों मान हमें ज्ञात करने हैं। तो हम करते हैं। सबसे पहले तो जो हमें दे रखा है वो लिख लेंगे। तो देखो, ए बी समांतर दे रखा है हमें, ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, ए बी किसके समांतर है? सी डी के दे रखा है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण x और कोण y बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर ये समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ लिख देंगे हम अंतः कोण। ठीक है, तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें दे रखा है क्या? ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी समांतर हो जाएगा ई एफ के, क्योंकि ए बी क्या है? सी डी के समांतर है और सी डी किसके समांतर है? ई एफ के समांतर है। तो ए बी भी ई एफ के समांतर हो जाएगी, यानी कि तीनों भी समांतर हो जाएगी आपस में। ठीक है, तो इसका मतलब कोण x का मान किसके बराबर हो जाएगा? कोण z के बराबर। जो कोण x का मान है वो कोण z के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन से कोण हो जाएंगे? एकांतर कोण। एकांतर कोण। और एकांतर कोण कैसे होते हैं? देखिए, ये जो दो समांतर रेखा है इसको तीसरी तिर्यक रेखा काटती है, तो इधर देखो अपोजिट वाले विपरीत जो कोण होते हैं अंदर के, वो कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर। ठीक है, और ये वाला भी एकांतर कोण कहलाएगा। इधर वाला और इधर वाला दोनों आपस में, ये वाला इस वाले के बराबर होगा, ये वाला इस वाले के बराबर होगा। इनको एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, तो हमें याद है कि कोण x प्लस वाई कितना है? 180 डिग्री का है। यहाँ हमने दे दिया। अब यहाँ पर क्या है? x बराबर z है। ठीक है, x किसके बराबर है? z के बराबर। तो हम लिख सकते हैं, देखना, जो हमारी ये समीकरण नंबर 1 है इसमें हम क्या करेंगे? x की जगह पे क्या डाल देंगे? z डाल देंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, तो हम x की जगह पे क्या डाल देंगे? z डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है कि y अनुपात z बराबर कितना है? 3:7 है। तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं, y बटा z बराबर 3/7। ठीक है, और y बराबर 3z/7। y का मान हमारे पास आ गया, इसको हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ठीक है, ये हमारा चौथा मान आ गया। ठीक है, इसको हम 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर तो रख देते हैं z प्लस 3z/7 बराबर 180 डिग्री। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 7 इंटू जेड, 7z प्लस 3z बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में। तो 10z, क्योंकि 7z और 3z मिलकर कितने बनेंगे? 10z बराबर 180 इंटू 7। तो z बराबर 180 इंटू 7/10, क्योंकि गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 18 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा? 126। z बराबर क्या जाएगा? z बराबर 126। अब z का मान हमारे पास आ गया 126। ठीक है, और हमने क्या लिखा था? क्या लिखा था कि x बराबर z, तो x कितना हो जाएगा? 126। z भी 126, x भी 126। ठीक है, अब y का निकालेंगे हम। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री था, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस वाई, x का मान कितना है? 126। तो y का मान आ जाएगा 180 में से
126 को हम माइनस कर देंगे, करते हैं, कितना आएगा 4, इधर बचेगा कितना 54, ठीक है। तो y का मान कितना है 54 डिग्री, x का मान आ गया हमारा 126 और z का मान भी कितना आ गया 126 डिग्री। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे हम। आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। हमें x का मान और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये देखो एक रैखिक युग्म का निर्माण कर रही है, तो 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ लिख देंगे हम रैखिक युग्म, ठीक है। तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा 180, इधर प्लस का है 50, उधर जाएगा तो माइनस का 50, तो x का मान कितना जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। अब y बराबर कितना हो जाएगा 130, क्यों? क्योंकि x बराबर y हो जाएगा जो कि शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब शीर्षाभिमुख कोण है तो x किसके बराबर हो जाएगा y के, जो x का मान आएगा वही y के मान आएगा। तो x और y का मान हमने निकाल लिया है। अब जब x और y का मान अगर बराबर है तो इसका मतलब एकांतर कोण भी हो जाएंगे। ये देखिए, क्योंकि y किसके बराबर हो जाएगा 130 डिग्री के, क्योंकि एकांतर कोण है, और y x के बराबर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये एकांतर कोण भी हो जाएंगे, एकांतर कोण। देखना इधर से तो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएंगे, ये एकांतर कोण हो जाएंगे आपस में। तो एकांतर कोण जब भी होता है तो हम कह सकते हैं, जब एकांतर कोण कब बनते हैं, जब क्या हो जाए, जो हमारी रेखाएं हैं वो समांतर हो, यानी कि AB समांतर CD हो जाएगी। बस, क्योंकि अगर एकांतर कोण आ गया इसका मतलब रेखाएं क्या है, समांतर है, और यही हमें दर्शाना था, हमने दर्शा दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। आकृति में यदि AB समांतर है CD के और EF लंब है CD पर और कोण GED 126 डिग्री है तो कोण ये हमें ज्ञात करने हैं। देखिए हमें दे दिया क्या, AB जो रेखा है वो CD के समांतर है और EF है जो कि लंब है, ये EF है लंब है CD पर, और GED का मान है 126 डिग्री। GE और D यानी कि इस पूरे का मान कितना है 126 डिग्री, और ये है 90 डिग्री का। हमसे बोल रहा है AGE यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है। एक बोल रहा है GEF ये वाला कोण ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक का, और एक FGE ये वाला कोण भी हमें ज्ञात करना है। तो बहुत इजी है, हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हमें GEF कोण ज्ञात करना है, कोण GEF, तो ज्ञात करेंगे। देखना क्या करेंगे, GED में से कोण GED माइनस कर देंगे कोण FED को, कोण FED कर देते हैं माइनस। देखो कोण GED का मान कितना है, GED 126 डिग्री दे रखा है हमें, ये रहा 126 डिग्री, माइनस कोण FED का मान कितना दे रखा है हमें 90 डिग्री है, तो ये माइनस कर देंगे 90, तो कितना बचेगा हमारे पास 36 डिग्री, यानी कि कोण GEF का मान हमारे पास आ गया 36 डिग्री। इसका मान कितना आ गया, इसका मान 36 डिग्री, ठीक है, ये 36 डिग्री का आ गया। अब देखो ये 36 डिग्री है और ये कितना डिग्री है 126 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 126 डिग्री, क्योंकि रेखाएं क्या है, समांतर है। तो हम लिख सकते हैं कोण AGE बराबर हो जाएगा कोण GED के। कौन से कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण। और क्यों होंगे, क्योंकि AB है समांतर CD के, AB CD के समांतर है, इसलिए कौन से कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो हम करते हैं, देखिए कोण AGE का मान कितना जाएगा, कोण AGE बराबर कितना हो जाएगा 126 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि GED का मान कितना दे रखा है 126। तो दो तो हमने निकाल लिए, एक तो निकाल लिया हमने AGE, दूसरा निकाल लिया हमने GEF, और हम निकालना है अब FGE। तो देखो FGE निकालने के लिए हम करते हैं कोण AGE प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री।
क्यों? क्योंकि ये कौन से हो जाएंगे, रेखिक युग्म हो जाएगा, रेखिक युग्म। ये देखो ये रेखा बन रही है और ये पूरा कोण बन रहा है और इसमें एक समद्विभाजक है, तो कौन सा कोण हो जाएगा, ये रेखिक युग्म कोण हो जाएगा। AGE का मान हमने निकाला कितना, 126 डिग्री प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री। तो कोण FGE बराबर 180 माइनस 126 माइनस कर देंगे इसमें से 126, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, करते हैं, देखिए 4 और कितना 5, 54 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 54 डिग्री आ जाएगा।